प्रेगनेंसी हो गई है, घर वाले कहते हैं जी 2 का खाओ, तो एवरेज आपको सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए अपनी डाइट से। शादी से पहले बड़ी स्लिम, बड़ी सेहत का ख्याल रखना आती है, लेकिन शादी के बाद देखा जाता है कि साल बाद ही मोटी हो जाती हैं। एग्जैक्टली तला इसमें काफ़ी सारे फेजेस आते हैं फीमेल्स पे। सबसे पहले तो मैं शादी के बाद ही शुरू करूंगी, क्योंकि शादी के बाद दावतें बहुत सारी हो रही होती हैं। वहाँ से शुरू होता है काम, क्योंकि मैंने वो वाली पेशेंट्स जिनके अंदर अभी कंसेप्शन नहीं होती, 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, डॉक्टर को विजिट करती हैं, 8 महीने हो गए हैं, लेकिन वेट पुट ऑन किया हुआ है, और उसकी वजह खुद भी बता के जाती हैं कि हम हैंग आउट्स बहुत करते हैं, हम जो है ना वो बाहर खाना खाते हैं, रोज़ रात को भूख लगती है, और ये जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं जिस पे, क्योंकि अब खाना पिज़्ज़े बहुत मंगवाए जाते हैं, शवारमे मंगवाए जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हर चीज़ डोर स्टेप पे अवेलेबल है, तो हम बगैर सोचे समझे, कोई उसकी लिमिट नहीं है, हुँ, तो हम लोग कैलोरीज का तो ख्याल ही नहीं रख रहे। अगर हम हेल्दी ईटिंग करें ना, और हम सारी चीज़ों का पोर्शन देख के खाएं कि कैलोरीज किस में कितनी है, तो फिर वेट कंट्रोल रहता है, अदरवाइज तो ये बढ़ता चला जाता है। अब उसके बाद आ जाता है प्रेगनेंसी हो गई है, घर वाले कहते हैं जी 2 का खाओ, क्योंकि तुम्हारे पेट में अब तुम्हारे पेट बच्चा में है। बच्चा भी है। एग्जैक्टली अब तुमने 2 की खुराक खानी है। उसकी खुराक बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और उसको वो देसी घी और उस चीज़ों पे, मक्खन पे, ऑयल्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप फैटी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी फैट जो डिपॉजिट हो रहा है उसको उसी फीमेल ने उतारना है बाद में, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। अब जो 2 लोगों का खा रही है उसको ये बताने की बात ज़रूरी है कि आपको प्रेगनेंसी में, अगर एवरेज देखा जाए तीनों ट्राइमेस्टर्स में, पहले 3 महीने, अगले 3 और आखिरी वाले 3 महीनों में, तो एवरेज आपको सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए अपनी डाइट से, एक बिल्कुल। प्रेगनेंसी को हेल्दीली मेंटेन करने के लिए। इससे ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में आपने उतारना है। थर्डली अब हम आते हैं प्रेगनेंसी के बाद अगर तो वो अपना लाइफस्टाइल उसी तरह से मेंटेन रख लेती है, एक तो वो बिजी हो गई है। अक्सर देखा जाता है ना कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल, बाद बच्चा पैदा करने के बाद मोटी हो जाती हैं वो भी। बिल्कुल, और इसका इल्ज़ाम ज़्यादातर दिया जाता है कि सी सेक्शन हुआ है जिनका, उसके हाँ, अंदर वेट बिल्कुल ऐसे ही है। वेट ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने तो वो वाली फीमेल्स भी देखी हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं और उनके साथ भी वेट पुट ऑन हुआ होता है। तो मैं अपनी सारी फीमेल पेशेंट्स को जो मेरे पास डिलीवर होती हैं उनको बताती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएं अपने बेबी को सबसे पहले तो, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी वो डिपॉजिट नहीं होंगी, वो बेबी आपका ले रहा है और वो आपकी बॉडी में जमा नहीं रहेंगी, और आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल, वही हेल्दी डाइट वाली बात है, और उसके अलावा आप एक्सरसाइज नहीं भी पॉसिबल तो एटलीस्ट अपने लिए वॉक का टाइम निकालें, ताकि आपकी जो बॉडी है, 24 घंटों में से 1 घंटा तो इज़िली दे सकते हैं ना। ये शायद हम कहते हैं कि इजीली दे सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से बाउंड होती हैं, या उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है बच्चे के बाद, कि उसका काम भी करना है, अपने काम भी करने हैं, और अक्सर शौहर बार जो है देखा वो जाता है शादी पे गए होते हैं तो बच्चा गोद में उठाया है, एग्जैक्टली वो किसी सारी कॉन्फ्रेंस में गया तो बच्चा गोद में उठाया हुआ है, ऐसे ही है। मेरे किसी साथ रिश्तेदार के फीमेल जाना है। कोलीग्स हैं, या हम कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, किसी सेमिनार में गए हुए हैं, तो फीमेल अगर आ रही है तो उसने बच्चे साथ लिए हुए हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, लेकिन उसमें अगर मर्द मेल हज़रात कोलीग्स की आ रहे कमज़ोरी होते है हैं, कि एग्जैक्टली कभी शादी पे यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि मर्द के हाथ में बच्चे हैं, जी, तो वही तो कह रही हूँ कि वो चाहे शादी भी आए, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस पार्टी है या हैं, कुछ है, चाहे रिश्तेदार के घर जाना है। तो मेल जो है वो मोस्टली फ्री है। होंगे अच्छे मेल्स भी हैं जो कि ख्याल रखते हैं, जो कि काम बांट के कर लेते हैं फीमेल्स के साथ, लेकिन मोस्टली फैक्टर यही देखा गया कि फीमेल्स को अपने लिए टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लें, वो पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन जहाँ पे मैं कहती हूँ कि उनका कसूर है, वो ये है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल तो वो खुद मेंटेन कर सकती हैं, अपना खाने पे कंट्रोल कर लें, अपनी जो कैलोरीज हैं उसको हिसाब से ले लें, तो दैट्स ख़वातीन अगर डाइटिंग अपनी बेहतर रखती हैं, सारा कुछ बेहतर रखती हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। घरों में देखा एग्जैक्टली जाता है, कभी किसी बात की परेशानी, किसी बात की परेशानी, सास की, नंदों की, शौहर की। स्ट्रेस लेना भी उनकी सेहत के लिए खतरनाक है बिल्कुल। बिल्कुल खतरनाक है। स्ट्रेस तो मैंने शायद पहले भी बात की है, कि स्ट्रेस जो है वो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल उसको बढ़ा देता है, और उसके बाद सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी हर तरह की, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में, आपके जितने भी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको बढ़ाने में, ठीक है। और फिर उसका दिल नहीं करेगा, स्ट्रेस की वजह से भी एक कॉमन फैक्टर है कि उसका दिल नहीं करता कि कहीं बाहर निकलूं या किसी के साथ बात करूं, तो फीमेल्स अपने आप को कन्फाइन कर सकती हैं।
रूम्स के अंदर बंद कर लेती हैं बच्चों के साथ, या वो सारा अपना गुस्सा जो है वो स्ट्रेस वो आगे बच्चों पे निकाल देती ट्रांसफर हैं। कर रही होती हैं वो बच्चों बच्चों के के लिए भी ऊपर। जी, खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सारी खतरनाक है। निकल रही होती है बच्चों के बिल्कुल ऊपर। ऐसी है। अच्छा, मोटापा कम करने के लिए खवातीन को देखा गया है कि जाके इंजेक्शन लगा रही होती हैं, ड्रिप्स लगा रही होती हैं। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो कि वेट लॉस ड्रिप्स या वेट लॉस इंजेक्शंस वो खतरनाक लगवाती नहीं है हैं। फिर? देखिए, अगर आप तो फिजिशियन के पास जा रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो कि आपकी पूरी असेसमेंट करे और उसके बाद किसी हाँ। कोई आपको चीज़ वो रिकमेंड करता है, तो ऑफ कोर्स वो कोई डोज भी देखेगा उसकी और देखेगा कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड है और कब कब देने हैं, तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में करेगा जिसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सुना हुआ है और आप देखा देखी आपने खरीदे हैं, किसी ने कह दिया आपको कि तुम घर में खरीदो, लगा लो, जाके पैसे ना खर्चो, ठीक है, उसका फिर नुकसान ही है।